रहीम। आज मैं अपनी तरफ से कुछ बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। किसी एक शख्स ने कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब पर, साबका ज़िला नाज़िम सैयद ग़ुलाम साहब पर और इसी तरह हमारे कायदीन पर बेजा तनकीद की और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल की गई और इस तरह की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि जिसकी वजह से हमारे वर्करों में, सरदार साहब के चाहने वालों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और हमारे वर्करों में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। क्योंकि सियासत में इख्तलाफात राय तो हर इंसान का जमहूरी हक है, जितना भी चाहें वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे कायद ने हमें यही सिखाया कि हमने शराफत की सियासत की और आज दिन तक हमारे ज़िला में हमारे किसी वर्कर, किसी कायदीन की कोई ऐसा बयान नहीं जिससे किसी कौम की या किसी बरादरी की दिल आज़ारी हुई हो। लेकिन कल ये कुछ इसके पीछे तो कुछ और लोग हैं, उनके कहने पर किसी एक शख्स ने जो घटिया तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की गई, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और मैं उस शख्स को ये चैलेंज करता हूँ कि आप जहाँ से भी, जिस मंसेरा की, जिस यूनियन कौंसिल से, जिस विलेज कौंसिल से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप इलेक्शन लड़ें और आपके मुकाबले में हम कायदे हुर्रियत का एक अदना कारकुन खड़ा करेंगे। अगर आपकी ज़मानत ज़ब्त न करवाई तो हम सियासत छोड़ देंगे। और आप जिस शख्स के कहने पर इस तरह की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो, हम उस शख्स को भी जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं जिनके पैसे के बलबूते पर आप इस तरह के बयान दे रहे हो और आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो। हमें भी जवाब देना आता है, हम इससे अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे कायद ने हमें ये नहीं सिखाया और ना ही हम इस तरह की कोई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। और मैं उन्हें ये वार्निंग देता हूँ, अगर आइंदा भी हमारे कायदे हुर्रियत या हमारे कायदीन के बारे में, जिस तरह उसने सैयद ग़ुलाम साहब की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बात की, जिस तरह उसने कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब के वालिद के मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और उस शख्स को कहता हूँ कि वो फौरी तौर पर अपने बयान वापस ले और हमारी कौम से, ज़िला मंसेरा के चाहने वालों से, सरदार साहब के चाहने वालों से माफ़ी मांगे। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो फिर इसका जो रद्द अमल होगा या आइंदा इस तरह की जो ज़ुबान भी इस्तेमाल की गई तो फिर इसका वो शख्स खुद ज़िम्मेदार होगा। क्योंकि ज़िला मंसेरा बल्कि पूरे पाकिस्तान में कायदे हुर्रियत के लाखों चाहने वाले हैं। इस तरह की ज़ुबान की किसी सूरत भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और ना ऐसी ज़ुबान हम किसी को ऐसी ज़ुबान हम अपने कायदे हुर्रियत के मुताल्लिक़ हम इस्तेमाल करने देंगे। हाँ, सियासत हर इंसान का जमहूरी हक है, जो जितनी बात करना भी चाहे उसका अपना ज़ाती हक है, वो बात कर सकता है, लेकिन किसी की कौम, किसी के वालिद या किसी के इस तरह की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करना, ये इंतहाई घटिया तरीन इंतकाम है। और मैं ये कहता हूँ कि मैं उस शख्स को चैलेंज करता हूँ, जिस जगह से, जिस विलेज कौंसिल से, जिस यूनियन कौंसिल से वो बात इलेक्शन लड़ना चाहता है, हमारे किसी एक वर्कर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे, इंशाल्लाह उसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी। क्योंकि सरदार साहब पे तो बात करना उसका हक ही नहीं बनता, क्योंकि सरदार साहब के तो मुकाबले का वो बंदा ही नहीं है, ना ही वो सैयद ग़ुलाम साहब के मुकाबले का शख्स है। वो तो बेचारा अपनी दिहाड़ी के चक्कर में किसी से पैसे लेकर उसने ये बयान दिया। तो मैं उसको कहता हूँ कि इस तरह से आप काम नहीं चलेगा, जो बात करनी आप सामने आके करें। तो मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि इस तरह के अल्फाज से इज्तनाब किया जाए। अगर यही ज़ुबान आइंदा भी इस्तेमाल की गई तो फिर इसका बहुत सख्त रद्द अमल आएगा। जी, बहुत शुक्रिया।